नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत का पंचमा पाठा सुक्ति मौक्तिकम। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं सुक्ति मौक्तिकम, पंचमा पाठा का सुक्ति मौक्तिकम। श्लोक पढ़ते हैं। वृत्तियत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अछीनो वित्तता छीनो वृत्तस्तु हतो हता। इसका अन्वय है, मनुस्मृति से यह लिया गया है। इसका अन्वय है वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वित्तम च एति याति च वित्तता छीनो अछीनो वृत्तता तु हतो हता। ठीक है। वृत्तम मतलब होता है चरित्र। चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वृत्त की चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मतलब बहुत अधिक से अच्छे से उसकी रक्षा करनी चाहिए, यत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम च एति याति च, और जो वित्त होता है, ये वित्त मतलब धन जो होता है वह तो आता है और चले जाता है। वृत्ततः छीनो अछीनो, और वित्ततः जो धन है वह धन से छीन नहीं है, धन से छीन नहीं होता है। वृत्ततः तु हतो हता, लेकिन जो चरित्र से छीन जो होता है वह मर जाता है, वह नष्ट हो जाता है। सेकेंड श्लोक है। श्रुतं धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अधार्यतम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। वेदोनीति से इसको लिया गया है। इसका अन्वय है श्रुतं धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव धार्यतम्, च एव अधार्यतम्। यहाँ पर च प्लस एव प्लस अधार्यतम्। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, मतलब धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार। श्रूयताम सुनो, धर्म का सार सुनो। श्रुत्वा च एव अधार्यतम, और सुनकर उसे धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानि, जो अपने प्रतिकूल हो, जो आत्मना मतलब अपने, प्रतिकूलानि जो अपने अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, है ना, प्रतिकूल। परेषां न समाचरेत्, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो आचरण कोई दूसरा हमारे साथ करता है, जो आचरण हमें पसंद नहीं आता, तो उस प्रकार का आचरण भी हमको दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। थर्ड है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति से इसे लिया गया है, और इसका अन्वय है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे जंतव तुष्यन्ति, तुष्यन्ति मतलब खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। जंतव मतलब प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्माद तद एव वक्तव्यम, तो हमें इसलिए वह हमें बोलना चाहिए, मतलब प्रिय वाक्य ही हमको बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और प्रिय वाक्य बोलने में हमको दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य स्वं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु आरिवाह परोपकार संतां विभूतिया। यह सुभाषित रत्न भंडागर गारम से लिया गया है। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य, यहाँ पर नद्या स्वमेव एव अम्भा न पिबन्ति, न प्लस अम्भा। अम्भा मतलब होता है जल। नदी स्वयं का जल नहीं पीती। इसका अन्वय है
वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। खलु वारिवाः, खलु वारिवाः सस्यं न अदन्ति, खलु वारिवाः सस्यं न अदन्ति। नादन्ति लिखा है, न प्लस अदन्ति। परोपकार संतां विभूतिर्या, परोपकार संतां विभूतियाँ। तो क्या बोला जा रहा है इसमें? नदियाँ स्वयं एव अम्बा न पीबन्ति, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती। अम्बा मतलब जल, अपना जल नहीं पीती, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, और वृक्ष जो है वह स्वयं अपना फल नहीं खाते। खलु वारिवाः सस्यम न दन्ति, खलु वारिवाः जो बादल हैं, निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही जो बादल है वह अपना सस्यम, सस्यम मतलब फसल नहीं खाते। निश्चय ही बादल अपना फसल नहीं खाते। जब बादल बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है, तो क्या, तो इसी को बोला जा रहा है कि जो बादल होते हैं वह फसल अपना फसल नहीं खाते हैं। परोपकाराय संतम विभूता, और जो सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती है, परोपकार सज्जनों की विभूतियाँ जो होती है, जो उसकी संपत्तियाँ जो होती है वह किसके लिए होती है? परोपकार करने के लिए ही होती है। गुणस्वे ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, गुणयुक्त दरिद्रो अपि निशेश्वरे गुणे समा। वृक्ष कटिकम से लिया गया है, या उसका अन्वय देखते हैं। ही पुरुषे सदा गुणेषु, ही पुरुषे सदा गुणेषु, गुणेषु प्लस एव है वहाँ पर, गुणेष्वेव गुणेषु प्लस एव। प्रयत्न कर्तव्य, गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणयुक्त दरिद्र अपि न ईश्वरे गुणे है, ईश्वरे अगुणे सम। यहाँ पर ये वाला ना यहाँ आ गया। तो देखिए, ही पुरुषे सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों से ही प्रयत्न करने चाहिए। निश्चय ही पुरुषों को, मतलब मनुष्य, पुरुष मतलब मनुष्य ही, मतलब निश्चय ही पुरुष मतलब मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करने चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र अपि ईश्वरे अगुणे समान, गुणयुक्त दरिद्र भी होता है अगर वह गुणी है, लेकिन अगर वह दरिद्र है मतलब गरीब है तो भी वह ईश्वरे अगुणे समान, बहुत सारे मतलब अमीर व्यक्ति है और वह अवगुण वाले हैं तो उसके बराबर नहीं हो सकता। मतलब दरिद्र जो है वह महान हो जाएगा, और अगर वह अमीर है लेकिन अगुण है तो वह उसके बराबरी नहीं कर सकेगा। आरंभ गुर्वी क्षणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमति च पश्चात, दिनेश पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनाना। नीति शतकम से लिया गया है। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षणी पुरा लब्धि पश्चात च वृद्धिमति, दिनस्य पूर्वार्ध अभिन्न छाया इव मैत्री सज्जनानां मैत्री। ये दिया हुआ है, छाया प्लस एव यहाँ पर है, खल सज्जनानां मैत्री। तो आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षणी, आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षणी मतलब दुर्जनों की जो मित्रता होती है, दुर्जनों की मित्र जो होती है वह पूर्वाह्न की छाया के समान। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षणी, पूर्वाह्न की छाया के समान। पूर्वाह्न की छाया क्या होती है? जो सुबह की छाया होती है वह पहले बढ़ती है, दोपहर के पहले की छाया जो होती है वह पहले बढ़ती है फिर बाद में कम होती चली जाती है। तो पूर्वाह्न की छाया के समान आरंभ गुर्वी, आरंभ में बढ़ती है, और क्रमेण क्षणी और उसके बाद में आरंभ में बड़ी होती है और बाद में वह घटती चली जाती है। और जो खल सज्जना नाम, जो सज्जनों की जो मित्रता होती है, सज्जनों की जो मित्रता तो होती है वह पूर्वार्ध पराभिन्ना, पूर्वार्ध पराभिन्ना मतलब अपराह्न की छाया के समान। अपराह्न मतलब दोपहर के बाद वाली छाया के समान पहले छोटी होती है और बाद में क्रमशः वह बढ़ने वाली होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भयो हंसा मही मंडलाय, हानिस्तु तेषां ईश्वरवर्णाम समरालय स विप्रयोग। भामनी विलास से लिया गया है। इसका हम अन्वय देखते हैं तो यहाँ पर मही मंडलाय,
यत्रापि कुत्र अपि हंसा गता, यत्रापि कुत्र अपि, कुत्रापि मतलब कुत्र अपि हंसा गता भयोयुः ही तेषां सरोवराणां तु हानिः सम्मराले सह विप्रयोग। तो यहाँ पर देखिए महीमंडल मंडनना मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मही मतलब पृथ्वी, महीमंडल मंडनाय मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, यत्रापि कुत्र अपि हंसागता जो हंस है वो जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी जाए निश्चय ही उन सरोवरों की हानि होता है। ही तेषां सरोवराणां तु हानि, उन सरोवरों की हानि होता है। मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी जाए वह निश्चय ही तेषां मतलब निश्चय ही उन सरोवरों की हानि होते हैं। ऐसा मराले स विप्रयोग जो जिनका हंसों से अलग होना होता है। गुणागुण्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा असाध्यतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमसाध्य भवन्तपे। हितोपदेश दे लिया गया है। गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य दोषा भवन्ति असाध्यतोया नद्या प्रवहन्ति समुद्रम असाध्य अपेया भवन्ति। तो गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणगेषु गुणा भवन्ति मतलब गुणों को जानने वाले जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके पास अगर गुण हैं तो वह गुण ही रहते हैं, है ना। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति और वे निर्गुण व्यक्तियों के पास वही गुण अगर वो निर्गुण व्यक्तियों के पास जाता है तो वह दोष हो जाता है। अस्वादित्वया नद्या प्रवहन्ति जो स्वादिष्ट जल वाली नदी जो बहती है, जो नदी जो बहती है वह स्वादिष्ट जल वाली होती है, पीने योग्य होती है और वह पीने योग्य होती है। लेकिन वही नदी जो समुद्रम असाध्य अपेया भवन्ति जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो वह पीने योग्य नहीं रहती है, वह पीने योग्य नहीं रहती। ठीक है।